हाँ मित्रों, मेरी उपस्थिति आपको दिखाई पड़ रही है ना? बोलें जरा। हेलो। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, बोलो भैया। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? बोलिए भाई साहब। अरे स्नेही जी, शुक्ला जी, बताइए, आवाज़ आ रही है? हाँ करिए। बस यही हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि इसमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। हाँ भैया, अरुण जी। चलिए। हेलो, चालू चालू हो गया? हाँ। क्यों मिलन जी, चालू हो गया क्या? बताइए। ठीक है, नहीं, अब सुनाई पड़ रही है ना? हाँ लिख दीजिए बस केवल। चलिए हम शुरू करते हैं। आपकी टिप्पणियां हमको बता दें कि आप सुन रहे हो। हम्म, ठीक है, तो हम गीत सुनाना शुरू करते हैं। तो गीत जो है वो, अब अरुण जी ने हमको फंसाई दिया। बार बार मना करने के बावजूद हम तो कह रहे थे भैया इसको मामले कैंसिल करो, हम बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम इसको खोले नहीं पाते ऑनलाइन को ना। ठीक है, ठीक है। आज्ञा जी, बहुत सही। लीजिए हम गीत सुनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात इस समय की समस्याओं की है। राष्ट्र इस समय जितनी मुसीबतों में घिरा हुआ है, तो सबसे पहले हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो हमारी भारत की सीमा पर चीन के गंदे लोगों से जूझते हुए शहीद हुए, और उनकी वीरता को हम नमन करते हैं जिन्होंने उनके चीन की भी उनको उनकी औकात बता दी। और अब चीन कम से कम जो समझ रहा था कि पहले जैसा भारत है, तो अब उसके समझ में आ गई कि ये मामला कुछ टेढ़ी खीर है। अब वो हल्के से अपना पुनर्मूल्यांकन करेगा। खुराफाती तो है ही, वो कुछ ना कुछ खुराफात करेगा। लेकिन हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उन शहीदों को, जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और हमारी आवाज़, ये तो गीत वीत तो अपनी जगह है, गीत गाने का समय भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये चल रहा है फैशन, तो इसलिए इसमें हम भी आ गए हैं। और चलिए, अच्छी बात है। और आप सबका, वाचस्पति जी हैं, मिलन जी हैं, तो इन सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ। और गीत की शुरुआत करता हूँ, गीत से ही शुरू करता हूँ। और मैंने आपको बताया कि साक्षरम सस्वरम चैव सरागम मधुरक्षरम सालंकारम प्रमाणम च षड्विधम गीत लक्षणम, ये अमरकोश में लिखा हुआ है। तो अच्छा है कि आवाज़ आपको पहुंच रही है। अरुण जी का कहना यह है कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही है। तो मित्रों, अब जो कुछ हो गया, जो कुछ देर सवेर हो गई या जो कुछ उलझन है, लीजिए आप पहला गीत सुन लीजिए। कि ये इसलिए है कि कुछ आप प्रयोगवाद, छायावाद और नवगीत और पुराने गीत और हाइकू और ये, तो इन सब से बच के, गीत का केवल एक ही नाम होता है, गीत। गीतम गानो इमो समो, गीत और गाना, जो जिसका गायन हो सके वो गीत है। तो ये नए नए नामकरण जो कविता के हैं, जो गीत के हैं, उनसे मैं थोड़ा, मुझे परहेज है। सन 87 का एक गीत है। सबसे पहले मैंने इसको रिजर्व बैंक के एक बड़ी गोष्ठी में सुनाया था। उस समय विनोद जी थे, विनोद तरुण जी थे, रामकृष्ण प्रेमी थे, हमारे आदरणीय सिंदूर जी थे। सब लोग उसमें शिरकत किया करते थे। और हमारा खैर किसी के प्रयास में नहीं, क्योंकि हम उस समय फुर्सत में थे, तो हमको घूमने की पूरी आज़ादी थी। तो रिजर्व बैंक में 2-3 बार हमारा
सम्मान हुआ, माधवी लता जी के साथ हुआ, भागीश जी के साथ हुआ, और कुछ गीत वहीं की देन है, क्योंकि उन गोष्ठियों में हमको सुनाने थे तो ये गीत बनते चले गए। तो उन्हीं में से एक गीत ये है कि मत बांधो हमको परिभाषा के पिंजरे में, मत बांधो हमको परिभाषा के पिंजरों में, हम गीत हंस हैं हमें चैन से उड़ने दो, हम गीत हंस हैं हमें चैन से उड़ने दो। फिर देखें कि मत कैद करो परिभाषाओं के पिंजरों में, हम गीत हंस हैं हमें चैन से उड़ने दो। कि ऊपर हम बहुत उड़ेंगे नीले अंबर में, ऊपर हम बहुत उड़ेंगे नीले अंबर में, फिर कहीं दर्द की घाटी में खो जाएंगे। जल पाखी हैं जल में भी गोता मारेंगे, गर मौज हुई तो सूखे तट पर भी गाएंगे। हारा मन मंजिल पाकर कुछ पल सो लेगा, हर शाखा से संबंध हमारा जुड़ने दो, हम गीत हंस हैं हमें चैन से उड़ने दो। मत बांधो मत कैद करो परिभाषाओं के पिंजरों में, हम गीत हंस हैं हमें चैन से उड़ने दो। अब देखिए गीत के तत्व क्या हैं। सबसे पहले भाव, भावना। दूसरी वो भावना के बाद, अब भावना तो आप गद्य में भी लिख सकते हैं, तो छंद का एक अनुशासन होता है। देखिए ताजमहल को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो संगमरमर तो जबलपुर में भी है, बहुत संगमरमर की खान है जबलपुर में, लेकिन अगर कोई पूछे तो जबलपुर में जो आपको संगमरमर मिलेगा वो अनुशासित ढंग से नहीं है। क्योंकि ताजमहल में या तेजो महल है, जिसको भी आप हम लोग हिंदू लोग मानते हैं वो तेजो महल था, भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, तो वो ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो अनुशासित है, अनुशासन में है, बंधे हुए कसाव में है। तो वो भावना, शब्द, स्वर, ताल, छंद, रस और बिंब, ये गीत के तत्व हैं। यही हमारे जो समवयस्क हैं, हमसे छोटे हैं, तो उन सबको हम पूरी बात बता रहे हैं, क्योंकि समय है आप पे भी हम पे भी, घर में बैठे हैं लॉकडाउन में है। तो भावना, शब्द, स्वर, ताल, छंद, रस और बिंब, ये शर्तें हैं गीत की। देखें तो इन शर्तों का हम निर्वहन करते हैं। देखें आप कि भावना, शब्द, स्वर, ताल, छंद, रस और बिंब सब अपने साथ चलेंगे, यह विश्वास करो। भावना, शब्द, स्वर, ताल, छंद, रस और बिंब ये अपने साथ चलेंगे, यह विश्वास करो।
हम गीत काव्य हैं, हम गीत काव्य ही हैं, पाणिनि के पूत नहीं। हम गीत काव्य ही हैं, पाणिनि के पूत नहीं। हम पर संदेह मत करो, बस विश्वास करो। हम गीत काव्य हैं ही है, पाणिनि के पूत नहीं। हम पर संदेह न करो, कि बस विश्वास करो। हम पर है नई निगाहें। सन 87 गीत है, जाहिर है कि बल्कि उससे ही पहले का होगा। तो उस समय हमारी उम्र भी ऐसी ही रही होगी, नई निगाहों वाली। अब तो खैर भगवान की कृपा से 71 साल की उम्र हो गई। जिंदगी को हम ढो रहे हैं, जिंदगी हमको नहीं ढो रही है। देखें कि हम पर संदेह ना करो, कि बस विश्वास करो। हम पर है नई निगाहें, कई क्षितिज भी हैं, जिस तरफ हमारा जी जब चाहे मुड़ने दो। हम गीत हंस हैं, हमें चैन से उड़ने दो। हम गीत हंस हैं, हमें चैन से उड़ने दो। देखिए, हमारी मित्रों जो गीत यात्रा शुरू हुई थी, जिसे कविता की यात्रा कहते हैं, हम मेरे ख्याल से 11वीं कक्षा में पढ़ते रहे होंगे। तो जयपुर से एक पत्रिका निकलती थी, संग शक्ति। उसके कोई संपादक जी थे, गोवर्धन सिंह जी पूख। उनको हम गीत लिख के भेज देते थे, और वो बेचारे हमको बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ पूरे पेज पे छाप देते थे। बहुत दिन हम ऐसी 2-3 साहित्यिक पत्रिकाओं में छपते रहे। कुछ जगह से गीत संग्रह निकले, तो हमारे जो पत्रकार मित्र थे, मित्र क्या भाई, हमारे जितने मित्र रहे उन सब में हम में कम से कम 20 साल का अंतर रहा। हमारी मित्रता हमारे समवयस्कों से कम रही। जिन लोगों से हमारी मित्रता रही वो ज़्यादातर हमसे 20-20 साल, 15-15 साल बड़े थे, और हम उनके संग वही उम्र जीते थे, वो हमारे संग बचपना जीते थे। देखें आप, ये जिंदगी के कुछ मोड़ होते हैं। तो वो होते होते क्या हुआ कि जिस गीत से हमको प्रसिद्धि पहली बार मिली, जिससे हमको लोगों ने पहचाना, वो गीत हम आपको सुनाते हैं, देश के नाम। और तुफैल काय की थी, हर काम किसी न किसी तुफैल में होता है। तो वो तुफैल थी नए साल की। वो अखबार जब खुला, जब उसका छपना शुरू हुआ, नाम था दैनिक अमर उजाला, था क्या है, और हम उसमें हमारी ज़िंदगी की पहली नौकरी उसके संपादकीय विभाग में रही। और ये गीत जो है वो उस नौकरी के 3 साल 4 साल पहले का है। देखें आप, ये 1 जनवरी को छपा था। तो इसकी कहानी आपको बता दें कि उसके जो एडिटोरियल इंचार्ज थे, संपादन प्रभारी से, वो आगरा, कॉलेज आगरा में से रिटायर, क्या मतलब वहाँ इस्तीफा देके, वहाँ छोड़ के अखबार ज्वाइन करने आए थे। तो उनका चूँकि जनवादी लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ के वहाँ के संयोजक थे। तो एक दिन हम ऐसे ही किसी काम से गए वहाँ। कोई हमारे गुरुजी थे, श्री सरस्वती सहाय त्यागी, वो संयोग से पत्रकार भी थे, कवि भी थे। उनका हम पर बड़ा आशीर्वाद का हाथ रहा, और हमसे कम से कम 25 साल बड़े थे वो। लेकिन मानते उनके, वो हमको मित्र ही मानते थे। तो उनका हम पर बहुत आशीर्वाद रहा। तो उनका हम कोई खबर लेके वहाँ पहुँचे थे अखबार में। तो वो संपादक जी बैठे, उन्होंने, भाई साहब ये बताइए, ये जो आप कविता छापते हैं, इसके आप कुछ पैसे देते हैं क्या? उन्होंने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, बोले पैसे देते नहीं है, लेते हैं। हमने बहुत अच्छे, और इतना करके हम वहाँ से भागे आए। खैर 2-3 दिन बाद हम एक गीत जो है उनको लेके पहुँचे। तो उन्होंने ना उसको देखा ना सुना, और ऐसे दराज में रख लिया। हमने, यार इस आदमी ने तो बिल्कुल हमारी बेइज्जती कर दी। गीत ना उसने देखा ना कुछ, ऊपर ऐसे देख के बोले ठीक है, और रख लिया। अब हल्के हल्के क्या हुआ कि वो 31 दिसंबर के बाद
31 दिसंबर को हम उनके पास फिर पहुंचे। ये बात है मेरे ख्याल से 68 या समय वो ध्यान नहीं है, सन 69 से पहले की है, 68 की हो चाहे 67 की हो। बहरहाल हम पहुंचे तो हमने तो कहा भाई साहब वो कविता आपने लिखा, भी बोले यार तुम अपनी कविता ले जाओ। तो उन्होंने दराज में हाथ डाला। तब तक हमने देखा एक जगह अखबार जो है वो हाकर जो है वो बाइंड कर रहे थे बहुत बड़ी मात्रा में, सैकड़ों की संख्या में वो अखबार जब दफ्तर से निकलते हैं तो उसमें सब संपादकीय पेज पर सबसे ऊपर हमारा गीत छपा हुआ था, समझे। बोले तुम अपना गीत ले जाओ। हमने अच्छा भाई साहब, अच्छा वो हमने देख लिया, वो बाकायदा बढ़िया ढंग से छपा हुआ था। तो हमने कहा ये हमको उल्लू बना रहे हैं। तो हमने अब अच्छा ठीक है आप धरे रहो, हमें नहीं चाहिए। तो वो गीत हम आपको सुनाते हैं। इस गीत से हमारी पहचान बनी थी। और जो जिनका धंधा है कविता लिखने का, देखिए कुछ लोगों का धंधा है, कुछ कविता के प्रयोजन होते हैं, उस कविता के प्रयोजन में काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे सद्दा पर निवर्तय। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आदमी कविता लिखता है। कुछ स्वांता सुखाय लिखते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो हमने जो कविता लिखनी शुरू करी तो वो हमने नहीं लिखनी शुरू करी, जाने कौन लिखवाता रहा। जब भी कभी मन में कुछ घुमड़ता है, अब तो हम लिखते भी नहीं है, पंक्तियां आती हैं चली जाती हैं। अगर उनको तत्काल गिरफ्तार न किया आपने तो पंक्तियां आपसे गई। तो अब हमें इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि अब शरीर भी उस हिसाब से वो क्षमता नहीं कि सट्टे से कलम लिया और लिखना शुरू कर दिया। तो भाई साहब वो गीत जो था वो हम आपको सुना रहे हैं कि भारत का ये है उद्यान विश्व में अनुपम है। भारत का ये है उद्यान विश्व में अनुपम है। इसके भंवरे बन नभ गुंजान गुंजाएंगे। और बीते दिवसों की सारी भूलें बीत गईं। अब नए वर्ष के नए गीत हम गाएंगे। अब नए वर्ष के नए गीत हम गाएंगे। हम मानव हैं बीती बातों पर क्या रोना। जो बरस चुकी उन बरसातों पर क्या रोना। हम में साहस है, बल है, मन में आशा है। फिर गुजरी हुई निराशाओं पर क्या रोना। जग में है घोर निराशाएं तो होने दो। हम तो उत्साहों वाला पथ अपनाएंगे। बीते दिवसों की सारी भूलें बीत गईं। अब नए वर्ष के नए गीत हम गाएंगे। आखिरी पंक्तियां हैं। क्योंकि नेशनलिटी की एक भावना मन में होती है, हमें गर्व होता है कि हम इस देश के हैं। बहुत से लोगों को हिकारत लगती होगी, बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम हिंदू हैं तो हम हे हैं। बहुत से लोग को दूसरे धर्म पसंद आते हैं, लेकिन हम जहाँ हैं हमें ईश्वर के हम आभारी हैं। कि कैसे आभारी हैं कि हम हैं प्रसून इस भारत की फूल बगिया के। हम हैं प्रसून इस भारत की फूल बगिया के। हमको छूकर पुरवाई सुरभि लुटाती है। हम सबके अधरों पर है लाली खेल रही।
हम सबके बल से धरा धन्य हो जाती है। जग में यदि मरुथल फैले हैं तो होने दो, हम श्रम से मरुथल को भी हरा बनाएंगे। बीते दिवसों की सारी भूलें बीत गईं, अब नए वर्ष के नए गीत हम गाएंगे। अभी हमारे भाई साहब अरुण तिवारी जी का कमेंट आया, भाई साहब गीत सुनाओ भैया। ये क्या सुना रहे हैं यार, एक तो हमको फांस लिया बिला वजह, हम मना कर रहे थे भैया पोस्टपोन्ड करो, लेकिन ना अब गीत जब हम गीत सुना रहे हैं तो कह रहे गीत सुना, गीत ही सुना रहे हैं। अगला गीत हम फिर चालू करते हैं, देखें तो दूसरा गीत देखें कि जब कभी आप बहुत निराशा के इस माहौल में होते हैं और गीत आपके पास कोई उतर रहा है, तो वो आपके पास नहीं उतर रहा है, वो कोई भेज रहा है। देखें ऐसी मानसिकता का एक गीत है कि राम न करे। अब देखो गीत हमसे जो लिखवाता है, कभी रूप को देख के गीत बनते हैं, कभी भूप को देख के रूप बनते हैं, कभी सूप को देख के गीत बनते हैं। तो ऐसी कभी एक हमारे मित्र हैं रामकिशन प्रेमी, तो ये इन्होंने हमको कानपुर की राजनीति में झोंक दिया सन 87-86 में, क्योंकि हम भी आवारा घूम रहे थे। हमारे घर में कुछ ऐसे प्रेगनेंसी का मामला तो हम पर कोई नज़र रखने वाला नहीं था कि हम कै बजे आते हैं, कै बजे जाते हैं, कहाँ घूम रहे हैं। बिल्कुल आवारगी की जिंदगी थी। तो उसी जिंदगी में प्रेमी जी से हमारी मुलाकात हो गई, रामकिशन प्रेमी। तो किताब छपने की बात चल रही थी, तो रिजर्व बैंक वालों का हमारे साथ बड़ा सहयोग रहा, और रामकिशन प्रेमी जी थे, ज्योति दादा थे। तो किताब का नाम था मीत के गीत, क्योंकि हमारा जो सन 76 में जो हमारा गीत संग्रह छपा था, दर्द के यात्रा क्रम, उसकी हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी, और उससे हम धन्य हो गए थे। तो उससे हमको उत्साह हुआ कि भाई अगला गीत संग्रह जो है हमारा छपे। तो वो अब जब नहीं छपना होता, जब काम नहीं होना होता, तो फिर नहीं होता। तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। तो उसी समय क्या हुआ कि रामकिशन प्रेमी हमसे बोले यार ये मीत के गीत जो तुम किताब का नाम रखे हो, तो इसका तुम कोई टाइटल सॉन्ग तो लिखो। तो हमने यार बात तो तुम्हारी सही है। तो मीरा जी हम सोने के हिरन सुनाएंगे, आपका आदेश हटेगा नहीं, आप विश्वास करें। हम भी अपने आप मूड में है। कभी ऐसा होता हड़बड़ी में, उस दिन तो हम आ गए थे ऑनलाइन, तो वो हमने जिन सज्जन को टेक्नीशियन साहब को बुलाया था वही 10 मिनट लेट आए, तो उन्होंने हमारी अच्छी तय, तो हम हड़बड़ा ज़्यादा गए। इस लय पे दूसरी लय, उस लय पे तीसरी लय, उस लय पे चौथी लय, और हम जो सुनाना चाह रहे वो सुना नहीं पाए। और कुमार सौष्ठव जी हमारे तथाकथित शिष्य हैं, वैसे तो हम उन्हें गुरु मानते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन वो हमारे शिष्य हैं। तो वो हमारे पीछे पड़े, बोले अंकल जी अंकल जी। और अंकल जी की भाई साहब ऐसी 1.5 घंटे उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, समझो एक तरह का, और जबरदस्ती अंकल जी सुनाइए, बहुत सुनने हैं, बहुत सुनने। तो वो उसी उसमें देखिए, हम जो बात हम कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, क्योंकि देखिए जो कवि की वाणी से निकलता है तो फिर वो कुछ ना कुछ उसमें अर्थ होता है। तो वो गीत जो है भाई साहब प्रेमी जी के कहने से वो गीत बना। तो वो गीत आप सुनाए कि राम न करे, राम न करे कि जो जीवन हम जिए जिए कोई। जयराम जी की जय जय भैया, बहुत बढ़िया कमेंट करा है कि राम न करे, भगवान न करे, कि राम न करे कि जो जीवन हम जिए जिए कोई, राम न करे, राम न करे कि जो जीवन हम जिए जिए कोई, और गली गली यूं
फिरे, गली गली यूं फिरे, मीत के गीत लिए कोई, राम न करे। तो हमारा नाम करवान रखा कन्हैया लाल वाजपेयी, पैन नेम है, देखना। तो नाम हमने उठाया अपना कि नाम कन्हैया मिला, अब कोई तो विशेषता होनी चाहिए। तो नाम कन्हैया मिला, बांसुरी गीतों की पाई, नाम कन्हैया मिला, बांसुरी गीतों की पाई, पर लावारिस कर्ण सरीखी, भटकी तरुणाई, नाम कन्हैया मिला, बांसुरी गीतों की पाई, पर लावारिस कर्ण सरीखी, भटकी तरुणाई। उसके साथ ट्रेजेडी क्या हुई कर्ण के साथ? कर्ण का एक रिश्तेदार था, वो उसका रथ चला रहा था। जैसे द्रौपदी को उसके रिश्तेदारों ने ही जलील करने की कोशिश की, कोई बाहर के आदमी नहीं थे। तो ऐसे ही कर्ण के साथ त्रासदी हुई कि नाम कन्हैया मिला, बांसुरी गीतों की पाई, पर लावारिस कर्ण सरीखी, भटकी तरुणाई, और रथ गड्ढे में फंसा, लड़ाई के मैदान में, कि रथ गड्ढे में फंसा, रथ गड्ढे में फंसा, निकाले क्यों पहिए कोई, राम न करे कि जो जीवन हम जिए जिए कोई, राम न करे। देखें आप कि रूप मिला विद्रूप। साहब वाजपेयी जी, आपकी शकल ज्यादा सुंदर नहीं है, आप गीत मत लिखा करो। अब गीत हम जैसे लोग लिखे हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमने भाई साहब आपसे ज्यादा खूबसूरत तो मूलगंज में जो रहती हैं वो हैं, तो उससे बढ़िया आप ही क्यों लिखो, वही क्यों नहीं लिखे। ये हमको झेलना पड़ा। प्राय लोग कस्में खिला रहे हैं, कन्नू तुम्हें मेरे सर की कसम है, गीत मत सुनाना, व्यंग सुनाओ, व्यंग सुनाओ, व्यंग बहुत जमेगा, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। अरे भाई साहब बहुत झेला है, और कवि सम्मेलन में आमंत्रित हैं, और हमारे सामने एक गीतकार कह रहा है एक दूसरे पेशेवर गीतकार से कि ये जो वाजपेयी आया इसको मत पढ़वाना, सीधे अध्यक्ष जी को पढ़वा दो। अब हम आमंत्रित हैं, और हम भाई ट्रेन हमारे हाथ में तो है नहीं, लेट हो गए तो पता लगा वो अध्यक्ष जी ने पढ़ दिया और कवि सम्मेलन खत्म। अब वो हमसे संयोजक कह रहा, बोले वाजपेयी जी आप किराया तो ले रहे। मैंने लानत है यार तेरे किराए पे, समझे, तूने ऐसे पेशेवर लोग बुलाए जिनसे सरस्वती का श्राप मिलेगा तुझे भाई, तू सरस्वती की कृपा नहीं पा पाएगा। तो जो अब सरस्वती के बेटे को तुमने बुला के वहां सार्वजनिक, और उस गीतकार ने, भगवान मेरे मुंह से नाम ना निकाले उसका, उसने जो जिंदगी में भोगा, भगवान न करे कोई बड़े से बड़ा पापी भोगे। चलिए खैर हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते। देखें कि रूप मिला विद्रूप, रूप मिला विद्रूप, मिली
पुती हुई बानी, रूप मिला विद्रूप मिली कांपती हुई बानी, और प्यासी आंखें मिली सतत खोजती रही पानी, प्यासी आंखें मिली सतत खोजती रही पानी। खोजने का परिणाम देखें आप कि प्यासी आंखें मिली सतत खोजती रही पानी, और यूं पनघट पनघट न कभी अपमान पिए कोई, यूं पनघट पनघट न कभी अपमान पिए कोई, राम न करे कि जो जीवन हम जिए जिए कोई, राम न करे। देखें, ऐसा नहीं कि ऋतुएं जो हैं वो सबको खुशी करती हैं, कभी कभी ऋतुएं दुखी भी करती हैं। देखें, आप वही पंक्ति लिखने की कोशिश की है, हमने क्या कोशिश की है, कोई लिखवाता है, हम लिखते जाते हैं, हम कुछ नहीं लिखते। देखें आप कि ऋतुएं आई ऋतुएं आई पर हमको देकर पतझड़ गई, ऋतुएं आई पर हमको देकर पतझड़ गई। मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी टिप्पणियां पढ़ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा। अब हमको वास्तव में, अभी तक हम अरुण तिवारी को बहुत डांट रहे थे, लेकिन अब हमको सुनाने में आनंद आ रहा है, क्योंकि सुनने वाले वो लोग हैं जो खुद में गीत हैं। देखें आप भी सरस्वती माँ की कृपा है कि ऋतुएं आई ऋतुएं आई पर हमको देकर पतझड़ गई, और हवाएं आंखों में। देखिए, हवाएं भी, इनको गाली नहीं देना चाहिए, ऐसी ऋतुओं को गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब हमारे नसीब में पतझड़ था तो वो ऋतुएं हमको पतझड़ दे गई। और हवाएं जो हैं किसी को आनंद देती हैं, हमारी किस्मत में धूल झुकनी थी आंख में, वो हमारी आंखों में धूल झोंक गई। तो ऋतुएं आई पर हमको देकर पतझड़ गई, और हवाएं आंखों में भर गर्द गुबार गई, और हवा आंखों में भर। जयराम बहुत बदमाशी कर रहे यार, करुण रस का गीत है भाई, मौज ना लियो यार। अब हम तुम्हारे गीत में हमेशा वाह वाह करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि जयराम जय की जय जय बोलनी है भाई, है। सुनो, तो ये सब बातें टिप्पणी ना करो, मूलगंज में अब कुछ नहीं है, और आप तो जमाना गया, तो हमारा इस टाइप का जमाना कभी नहीं थे, तो वो तो बात की बात ही हमने कह दी। देखें कि और हवाएं आंखों में भर गर्द गुबार गई, सिरहाने न धरे। हाँ, कि और हवाएं आंखों में भर गर्द गुबार गई। देखें पंक्ति
क्यों न निहारे पंथ, हमने कुछ बेवकूफियां की, क्यों न निहारे पंथ द्वार पर धरे दिए कोई, दिया जला के किसी का इंतजार करना, क्यों न निहारे, यूं न निहारे पंथ द्वार पर धरे दिए कोई, करे कि जो जीवन हम जिए जिए कोई, गली गली यूं फिरे नीत के गीत लिए कोई, राम न करे। देखें कि हम हैं निरे अभागे, हम हैं निरे अभागे, अनगिन नेह बीज बोए, हम हैं निरे अभागे। सत्यनारायण कथा का जैसे प्रसाद होता है, सब वो प्रेम से बोला उससे प्रेम करने लगे, वो प्रेम से बोला उससे प्रेम करने लगे। तो हम हैं निरे अभागे, अनगिन नेह बीज बोए, और किसी के लिए उम्र भर जार जार, हम हैं निरे अभागे, अनगिन नेह बीज बोए, और किसी के लिए उम्र भर जार जार रोए। आखिरी पंक्ति है कि सिरहाने ना धरे, सिरहाने न धरे इतने भीगे तकिए कोई, सिरहाने न धरे इतने भीगे तकिए कोई, राम न करे कि जो जीवन हम जिए जिए कोई, राम न करे। भाई अरुण तिवारी जी, अभी तक हम आपको जो कुछ अंड संड बक रहे थे, आप छोटे भाइयों, इसलिए हम बके जा रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कि जो लोग हमको सुन रहे हैं इनको तो हम 10-20-50 रुपए खर्च करते तो भी हमको सुनाने जाना पड़ता। चलिए बहुत बहुत हमारे श्रोताओं का आभार, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ना समझे को बोल वो समझदार की चुप। हम जिन लोगों को सुना रहे हैं वो खुद में कवि हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात है। इसीलिए वो सौष्ठव जब हमारी पोस्ट करता है तो लिख देता गीतकारों के गीतकार। हमने कहा यार ये तो कहाँ चले आया, बोले नहीं नहीं जो है तो है। अंकल जी देखें आप, अब कहिए तो देखिए गीत तो इतने हैं कि आप रात भर सुनते रहो, भगवान के पास है, और अगले दिन शाम तक सुनते रहो। लेकिन अब ये, और मूड भी है हमारा, ऐसा भी नहीं कि मूड ना हो। हम सोच रहे हैं कि बरसात जो है 15 जून निकल गई, इसका मतलब बरसात खड़ी हो गई तरफ देख। तो इसलिए मेरी राय है कि आप लोग बरसात के जितने गीत आप सुनो, 1 से लेकर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप सुनो मन भर के, और किसी गीत में दूसरे गीत की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हम आपको बरसात के गीत सुनाते हैं।
अनुमति हो तो भैया बोलो, बोलो ना, कोई तो बोलो यार। अब हमको तो बिल्कुल हम उल्लू की तरह बैठे हैं। बताओ बरसात की शुरू करें, देखो मौसम भी है, वादा भी है। बोलिए अज्ञात जी, चलो हम सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, नवनीत में डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी जो थे संपादक थे, हम जाने कब से छप रहे थे। तो एक बार कानपुर में सन यही 85-86 की बात है, 85 की बात है, एक कार्यक्रम हुआ, जगत गुरु शंकराचार्य जी उसमें आमंत्रित थे। तो हम भी उनके पैर छूने जगत गुरु जी के, हमने कहा आशीर्वाद ले हमें, अरे ऐसे लोगों को दर्शन कहाँ होते हैं। तो हम उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे, इसलिए चले गए। तो उसमें बाई द वे वो डॉक्टर गिरिजाशंकर त्रिवेदी आए हुए थे। तो अब वो हमसे उम्र में कम से कम 20 साल बड़े। तो हम जब मंच पर गए तो हमने भाई पता लगा डॉक्टर गिरिजाशंकर त्रिवेदी जी हैं, बड़े सरल, बच्चों जैसी सरलता। और हम उनको ऐसा बना दिया करते थे कभी कभी कि वो मतलब प्रसन्न हो जाते थे उस बात से, हमारी हरकतों बड़े प्रसन्न रहते थे। तो बोले वो, हमने पैर छुए, बोले आप, मैं कन्हैया लाल वाजपेयी। बोले यार अभी मैंने तुम्हारे 2 पेज की एक लंबी कविता छापी है इसी अंक में। मैंने कहा वो दादा मैं पढ़ चुका हूँ। बोले यार तुम तो पता नहीं कब से। तो हमने कहा हमारा आपका कोई पूर्व परिचय नहीं था कि आपने हमको छाप दिया, और आप तो छापते ही रहते हो, और जाने कब से हो रहा है। तो हमने उनसे कहा हमने ये बताओ वो बरसात पे गीत भेज दें। बोले हाँ, एक गीत ना भेजो। ये शर्तें हमारे साथ एक गीत ना भेजने वाली सबसे पहले लगाई थी श्री विजय किशोर मानव जी ने। तो विजय किशोर मानव जी बोले यार कन्हैया लाल वाजपेयी, अच्छा हमारे उनके संबंध कभी मधुर नहीं रहे, लेकिन वो हमको चाहते बहुत थे और हमको बहुत पसंद करते थे। और कई बातचीत में तलखी भी आ जाती थी, लेकिन वो आदमी इतना निष्पक्ष रहा जब तक जागरण वो आदमी रहा कि हमारे गीत जितने, सवाल ये है कि 5 गीत होंगे तो तुमको जागरण की तरफ से कम 400 रुपए मिलेंगे। तो मुझे लगा हाँ पारिश्रमिक मिला। हमने कहा ये बात भी सही है यार। और बोले पढ़ने वाले को लगेगा हमने कन्हैया लाल वाजपेयी पढ़ा, 4-5 गीत पढ़े, और तुमको पारिश्रमिक कायदे का मिलेगा। और जागरण को वो पन्ना जो है वो अलग से। अच्छा ये प्रमोद तिवारी जब आए तो प्रमोद तिवारी भी जब छापता, वो क्या हुआ कि अब क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इसमें? अच्छा चलिए, हाँ। तो वो छापता था तो हमारे जैसे 2 गीत उस पर इकट्ठे हो गए, तो वो क्या करता था 2 गीत भरे नैनों वाले ऐसे करके हेडिंग लगा देता था, 1 गीत 2 गीत। तो ये अपने अपने सलीके होते प्रस्तुति का। देखा आप, अब ये हुआ कि लाल सिंह भैया ने कहा दर्शन हुए भैया हमारे छोटे भाई, भगवान आपको प्रसन्न रखा है। ऐसी बता मैं, आप हुए, कृष्णाधार मिश्रा हुए, जब इन्हीं की पसंद की वजह से ही मैं अक्सर फेसबुक पर गीत डाल देता हूँ। अच्छा गीत हमसे कहा किसी ने जम के बरसो, तो ओम प्रकाश जी ने कहा, मैं इनका आदर करते हुए, तो वो गीत उन्होंने हमसे कहे, त्रिवेदी जी ने बोले एक ही अक्षर से 3 गीत शुरू हों वो भेजना। हमने ठीक भाई। तो वो गीत छपे थे, ये 87 में शायद जून में या जुलाई में छपे थे नवनीत। 3 गीत एक ही पेज पे छपे थे, सुने आप। नभ में छाए काले और कलूटे से बादल, नभ में छाए, नभ में काले और कलूटे। भैया जयराम जी, मुझे अब गीत के संग मेरा नाम है तो मुझे भी छापेंगे, तो उनको उन पर कोई ऐसा आरोप मत लगाइए। ये बात अलग है, वो हमको स्नेह करने लगे बहुत ज्यादा, छोटे भाई की तरह स्नेह करते थे और हमारी 10 बदतमीजियां माफ करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि आए, बोले वो ऐसा है 500 रुपये रख लो। हमने काहे के? बोले रख लो, फलानी तारीख को वहाँ कवि सम्मेलन है, वहाँ तुमको आना है। तो हमने कहा तुम ये पैसे देने की कौन जरूरत है? बोले इसलिए कि मान लो वो लोग ना दें तो हम शिकायत ना रहे तुमको। हमने बड़े भैया रखो। बोले नहीं तुझे मैजिक सब रख ले। तो इतना स्नेह करने वाले लोग यार, अब हम ये क्यों कहेंगे साहब मुझे छापा? मुझे क्यों छापेंगे? मुझे तो रामानंद जोशी ने भी नहीं छापा। कादम्बिनी में सन 70-71 से पहले से मैं छप रहा हूँ,
तो वो मुझे थोड़ी जानते थे। अगर वो देख लेते कन्हैयालाल वाजपेयी ये है, बीएससी प्रीवियस में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, तो वो कहते यार अजीब आदमी है। हमसे लोग ये भी कहते थे, वो अमर उजाला के संपादक ने एक बार बोले यार कहाँ से उतार लाते हो, तो हमने भाई साहब इससे बड़ी तारीफ हमारी नहीं हो सकती मतलब आपको विश्वास ही नहीं कि हम लिखते हैं। और मैंने कहा जिस विषय पर आपको हम यही तैयार करते हैं। तो अमर उजाला के पहले पन्ने पर भाई साहब, मेरे पास अखबार रखे हैं, कोई देखना चाहे तो मैं दिखा दूंगा, पहले पन्ने पर जो अखबार का नाम होता उसके ठीक नीचे मेरे गीत मेरे दस्तखतों से सन 70-71 के पहले छपे वहां। तो ये मुझे कोई नहीं छापता था यार। कन्हैयालाल वाजपेयी, हु इज कन्हैयालाल वाजपेयी, नथिंग है। तो अब रामानंद दोषी जी कादम्बनी के संपादक थे, दिनकर जी का नाम नीचे आ रहा है, कन्हैयालाल वाजपेयी का नाम ऊपर आ रहा है विषय सूची में। तो यार आदमी समझता है कोई भारी भरकम आदमी होगा। गीत ऐसे होते थे कि घर की देहरी से लेकर शमशान तक, मंदिर के चरणामृत से मधुपान तक, मैंने खोजा है जीवन के चैन को देवदास से लेकर वेद पुराण तक। ये उसका पहला मुखड़ा था भाई साहब। तो पढ़ने वाला भी हिल जाए। भाई नंदन जी हमारे दीवाने ऐसे ही नहीं थे कि वो अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में सब जगह हमारे गीत गा रहे हैं, कन्हैयालाल का गीत है इसलिए कन्हैयालाल गा रहे हैं। बताते थे कि मेरे छोटे भाई है, इसने लिखा है, ये गीत उसका है और कन्हैयालाल लिखा है इसलिए, और कन्हैयालाल गा रहे हैं, कोई कॉपीराइट नहीं, मुकदमा ठोक दो जाए। तो देखें आप, तो छाए नभ में छाए काले और कलूटे से बादल, और आंखों में छा गया, आंखों में छा गया, आंखों में छा गया। क्या छा गया? आंखों में छा गया तुम्हारी आंखों का काजल, नभ में छाए काले और कलूटे से बादल, आंखों में छा गया तुम्हारी। भावना जी भी सुन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि आंखों में छा गया तुम्हारी आंखों का काजल, नभ में छाए। देखें कि फिर सुधियों के जाल, अब जब बरसात आती है तो सुधियां मतलब पुरानी यादें अपना जाल फेंकती हैं कि किसी तरह फंसा है भाई साहब। कि फिर सुधियों जाल पड़े, सुधियों के जाल पड़े और हम हुए सोन मछली। सोन मछली जब जाल में फंसती है तो मछुआरा 100 मछलियों को छोड़ के सबसे पहले उसी को पकड़ता है। कि फिर सुधियों के जाल पड़े, बरसात आई तो फिर सुधियों के जाल पड़े, हम उन मछली और उधर उस पार किसी ने फिर गाई कजरी, फिर सुधियों के जाल। कि फिर सुधियों के जाल पड़े, हम हुए सोन मछली और उधर उस पार किसी ने
फिर गाई कजरी। कजरी उद्दीपन है भाव का, जो हमें वियोग है किसी का तो वो वियोग और बढ़ जाए कि और उधर उस पार फिर गाई कजरी। अब जब कजरी गाई तो क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। तो कांप गए, कांप गए, कांप गए। अब है क्या कांपने को शरीर में भाई, धमनियां और शिराएं जो खून लाती हैं शरीर से हृदय तक, या जो हृदय से शरीर तक ले जाती हैं धमनी और शिराएं। तो कांप गए धमनी के और शिराओं के जंगल, कांप गए, कांप गए धमनी के और शिराओं के जंगल। आँखों में छा गया तुम्हारी आँखों का काजल, मन में छाए नभ में छाए काले और कलूटे से बादल, नभ में छाए। देखें न भूलें तो हम किताब खोल लें अगर आप अनुमति दें। चलिए कोई बात नहीं, क्या करें। नभ में छाए काले और कलूटे से बादल, नो 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 नो। देखिए लय में याद आ जाएगा। नो 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 नो। नभ में छाए काले और कलूटे से बादल, आँखों में छा गया तुम्हारी आँखों का काजल, नभ में छाए। आँख देखिए याद आ गया कि पलकें नम हो गई, पलकें नम हो गई इन दिनों फिर पुरवाई की, पलकें नम हो गई। पलकें, आनंद आ रहा है आपको कि पलकें देखिए हमारी भी नम हो गई होंगी कि पलकें हो गई इन दिनों फिर पुरवाई की, और ऋतुओं ने, ऋतुएं पुरवाई की, पलकें गीली हो गई। तो क्यों गीली हो गई, कोई कारण तो रहा होगा भैया कि पलकें नम हो गई इन दिनों फिर पुरवाई की, ऋतुओं ने शायद इनके भी साथ बुराई की, पलकें नम हो गई इन दिनों फिर पुरवाई। भाई ऋतुएं दांव खेलती हैं
तो ऋतुओं ने शायद, इस पुरवाई की संगीत दाव लगाया कि ऋतुओं ने शायद इनके भी साथ बुराई की, वैसे ही हम बाण विद्ध थे, बाण से बिंधे हुए, कि वैसे ही हम बाण विद्ध थे और हुए घायल, आंखों में छा गया तुम्हारी आंखों का काजल, नभ में छाए काले और कलूटे से बादल, आंखों में छा गया। देखें आप, अब दूसरा गीत भी नभ से ही शुरू होता है कि नभ में नयनों में, बादल का है ये भी गीत। देखिए पिछली लाइन से केवल नभ जो शब्द जो है, एक वो चूंकि शर्त है इसी पे लिखना है नभ पे, तो बाकी आपको कोई पंक्ति तालमेल नहीं मिलेगी। पिछले गीत से इस गीत में आपको कोई पुनरुक्ति नहीं मिलेगी। देखें आप कि नभ में नयनों में, नभ में बाह्य स्थिति, ऊपर की स्थिति, नभ में नयनों में बीच की स्थिति, और सीने में भीतर की स्थिति, कि नभ में नयनों में सीने में सावन ही सावन, नभ में नयनों में सीने में सावन ही सावन, और तुम्हारे न जाने कैसा कैसा मन, नभ में नयनों में सीने में सावन ही सावन, और तुम्हारे बिना न जाने कैसा कैसा मन, नभ में नयनों में। कि कुछ लोग आदतन बदमाश होते हैं, थोड़ा बात करेंगे जहां जाएंगे। देखें आप कि बादल जब जब आए, बादल जब जब आए, मन में पीड़ा ही बोई, बादल जब जब आए, बादल जब जब आए, मन में पीड़ा ही बोई। कैसे? क्यों जूं की पुराने पत्र, जूं की पुराने पत्र सामने धर जाए कोई, बादल जब जब आए, मन में पीड़ा ही बोई। जूं की पुराने प्रेम पत्र ही धर जाए कोई, फिर अधरों पर आह, फिर
अधरों पर आह सामने, फिर धुंधुला दर्पण और तुम्हारे बिना न जाने कैसा कैसा मन, न भूने नयनों। आखिरी छंद देखें। किस मौसम ने, सावन के मौसम ने, स्थिति देखें आप। मतलब एक तो दर्द है ही, और ऊपर से कोई दूसरा दर्द आ जाए भाई साहब, और जो उससे भी भयंकर हो। कल्पना करें आप, हम देखिए आपको उसकी उपमा देते हैं, कल्पना करके देखिए आप। किस मौसम ने, इस मौसम ने प्राण हमारे ऐसे तड़पाए, इस मौसम ने प्राण हमारे ऐसे तड़पाए। कल्पना करें आप कैसे तड़पाए होंगे कि इस मौसम ने। एक चुल्लू पानी पी लें भाई साहब, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, तो हमारे चुल्लू पर बहुत है। कि इस जयराम भैया धन्यवाद। कि इस मौसम ने प्राण हमारे ऐसे तड़पाए, सुलग रहे जंगल पर जैसे बिजली गिर जाए, इस मौसम ने प्राण हमारे ऐसे तड़पाए, जैसे सुलग रहे जंगल पर बिजली गिर जाए। अब देखिए, जंगल सुलग रहा है, उस पर बिजली गिर गई, तो कहाँ बचे कन्हैया लाल वाजपेयी, निपट गए। लेकिन चूंकि कन्हैया लाल वाजपेयी से गीत कोई लिखवा रहा है, कोई शक्ति लिखवा रही, तो निपटने नहीं देगी। देखें आप कि इस मौसम ने प्राण हमारे ऐसे तड़पाए, सुलग रहे जंगल पर जैसे बिजली गिर जाए, फिर भी तन पर बंधा हुआ है। ये स्थिति है। जंग बिजली गिर गई, लेकिन आदमी खत्म नहीं हुआ है। कि फिर भी तन पर बंधा हुआ है सांसों का बंधन, और तुम्हारे बिना न जाने कैसा कैसा मन, नभ में छाए। देखें कि ये जो बात मैंने कही निपटने की, कि आदमी कभी कभी ऐसी पंक्तियां लिख देता है कि खुदा निपट जाता है। वो लिखवाने वाला वो ऐसी एक गीत हमसे और लिखा गया था। ये जागरण में छपा था सन 85 के 1 जनवरी को। प्रेमेन जी थे उस समय साहित्य संपादक, प्रेमेन श्रीवास्तव। बोले भाई साहब वो नए साल पे आपको भेज देते। हम चल भाई, सब सिरोधार्य है। तो था असल में गाते गाते हमारी ऐसी तैसी हो जाती। तो एक आध गीत आप ऐसी सुन ले हैं, तो भाई आप भी सुनने वाले हैं, आप तो शब्दों के वो हैं, तो हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे। उसके बाद हम गा के भी सुनाएंगे आपको। देखें आप
तुम हमें आवाज मत देना। भाई क्यों नहीं देना? बिना लॉजिक के गीत अगर है तो बकवास है। कि तुम हमें आवाज मत देना, बहुत बदनाम हैं हम। तुम हमें आवाज मत देना, बहुत बदनाम हैं हम। अब बदनामी की भी सीमा होती भैया, कौन कितना बदनाम है। तो हम तो प्रकृति से उदाहरण देंगे, हम किसी इसका उसका क्रिस्टीन कीलर का उसका तो नहीं देंगे। समझे? वो कौन था जो हंसाता था बहुत। तो तुम हमें आवाज मत देना। सुन रहे हैं आप लोग? कहिए हाँ। तुम हमें आवाज मत देना, बहुत बदनाम हैं हम। कैसे? पूस की हिमशीत पगलाई हवा जैसे। अब देखिए, विशेषण पे विशेषण। गीत की ये विशेषता मैं नहीं है, कोई करा देता है कि तुम हमें आवाज मत देना। तर्क क्या है? कि बहुत बदनाम हैं हम। कैसे? पूस की, केवल पूस की हवा नहीं, पूस की हिमशीत। पूस की भी ऐसी हवा जो ठंडी हवा होती, वो भी कैसी? हिमशीत पगलाई हवा जैसे, बौराई हुई हवा जैसे। सुन रहे हैं आप लोग? आनंद लीजिए। तो तुम हमें आवाज मत देना, बहुत बदनाम हैं हम, पूस की हिमशीत पगलाई हवा जैसे। अब पगलाई का व्याख्या सुनिए। बदनाम क्यों है? कि जो कि फिरती है अकेली ही शहर वीरान में। पूस की हवा जब चलती है रात में, जाड़े में, तो भाई साहब सड़क पर कोई नहीं होता है। तो जो अकेली ही भटकती है शहर वीरान में, और मौन पीती है कसक उठती हुई मन प्राण में। भटक क्यों रही है? कोई ना कोई बेचैनी तो उसमें होगी। तो जो बेचैनी उसमें है, उसे बांटने वाला कोई नहीं। कि जो अकेली ही भटकती है शहर वीरान में, मौन पीती है कसक उठती हुई मन प्राण में, हम उसी दीवानगी के ख्याति नाम उदाहरण हैं। वो दीवानगी, हम उसी दीवानगी के ख्याति नाम उदाहरण हैं, जो कि क्या करती है? कैसी दीवानगी? जो कि फिरती है सतत सौंदर्य के संधान में। हमेशा सौंदर्य की अन्वेषण में, सौंदर्य के शोध में, सौंदर्य की तलाश में, सौंदर्य को निशाने पर लिए है। कि जो, देखिए कविता में डूबी है, अब लय में मत जाइए। कि जो कि फिरती है, जो अकेली ही भटकती है शहर वीरान में, मौन पीती है कसक उठती हुई मन प्राण में, हम उसी दीवानगी के कैसे उदाहरण है? ऐसे वैसे नहीं है, ख्याति नाम उदाहरण है, जो कि फिरती है सतत सौंदर्य के संधान में। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा भाग्य है। हम अनछुए ही हैं। क्या चीज अनछुई रहती है भाई साहब? ये हमारा भाग्य है, हम अनछुए ही हैं, ताख पर फेंकी गई कड़वी दवा जैसे। मरीज ने जिसको खोल के भी नहीं देखा भाई साहब, निगतान, उस डॉक्टर क्या चलाएं, ऐसी तैसी फेंको, बीमारी अपने आप सही हो जाए है। तो हम उसी दीवानगी के ख्याति वो क्या, सॉरी, हाँ, ये हमारा भाग्य है, हम अनछुए ही हैं, ताख पर फेंकी गई कड़वी दवा जैसे। तुम हमें आवाज मत देना, बहुत बदनाम हैं हम, पूस की हिमशीत पगलाई हवा जैसे। देखा कि हैं फटी तस्वीर। कैसी फटी तस्वीर? तो हैं, लेकिन कैसी फटी हैं? फटी तस्वीर घर में लगा दो, अपशकुन और हो जाएगा। तो हैं फटी तस्वीर, शीशे में नहीं मढ़ना हमें। हैं फटी तस्वीर, शीशे में नहीं मढ़ना हमें, इस सदी की त्रासदी हैं हम। इस सदी की, शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? कि ये कन्हैयालाल वाजपेयी उल्लू पैदा हो गया है फटी तस्वीर, शीशे में नहीं मढ़ना हमें, इस सदी की त्रासदी हैं हम, नहीं पढ़ना हमें। हैं फटी तस्वीर, शीशे में नहीं मढ़ना हमें, इस सदी की त्रासदी हैं हम, नहीं पढ़ना हमें। सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी है, हमें बस धूल होना है। अब न मूरत बन सकेंगे तुम, नहीं गढ़ना। सिर्फ मिट्टी है,
हमें बस धूल होना है, अब न मूरत बन सकेंगे हम। वो जो मिट्टी है बिखरी हुई, तो वो तो धूल में ही जाएगी। तो अब न मूरत बन सकेंगे हम, नहीं गढ़ना हमें। अब देखिए, जब मिट्टी हो गए, धूल हो गए, तो कहाँ बचे कन्हैया लाल वाजपेयी? निपट गए। लेकिन नहीं, लिखवाने वाला ये नहीं लिखवाएगा, यहाँ बंद नहीं करेगा लेखन को। वो जब लिखवाएगा तो वो अपने आप बता देगा, इसके बाद ये लिखना बेटा। देखें आप, इन्हीं पंक्तियों से आगे, आप सब गीतकार हैं, कवि हैं, आप सबका मैं आदर करता हूँ, और अपनी उम्र के अनुभव जो मुझे परमपिता ने दिए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मैं अपना भाग्य कहूँ कि मैं अपनी वेदना आपसे शेयर कर रहा हूँ, या आपका भाग्य कहूँ कि आपको ये जानकारियाँ मिल रही हैं। बहरहाल दोनों लाभान्वित हैं। कोऑपरेशन से कहते हैं कि क्या कहते हैं, सहकारी समिति वो है। देखें आप, फिर से सुनिए कि हैं फटी तस्वीर शीशे में नहीं मढ़ना हमें, इस सदी की त्रासदी हम हैं, नहीं पढ़ना हमें। वो जो ट्रेजेडी पढ़ेगा वो ट्रेजेडी झेलेगा। इस सदी की त्रासदी हैं हम, नहीं पढ़ना हमें। सिर्फ मिट्टी हैं कि हमको धूल होना है, अब न मूरत बन सकेंगे हम, नहीं गढ़ना हमें। अब जब मूरत बन गए, गढ़ने लायक ही नहीं बचे मूरत बनने के, तो मिट्टी हो गए तो मिट्टी हो गए। निपट गए होते कन्हैया लाल वाजपेयी। सन 85 में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अभी हाल में टांग टूटी, 2 साल पहले दूसरी टांग टूटी थी, 5 साल पहले दाहिना हाथ टूटा था, है। कभी कभी ये कहो श्रीमती जी का बेलन नहीं टूटा, कभी खोपड़ी नौबतें भोगी हैं। देखें आप, तो हैं फटी तस्वीर शीशे में नहीं मढ़ना हमें, इस सदी की त्रासदी हैं हम, नहीं पढ़ना हमें। सिर्फ मिट्टी हैं जिसे बस धूल होना है, अब न मूरत बन सकेंगे हम, नहीं गढ़ना हमें। अब देखिए बचाने वाले ने क्या पंक्तियां लिखवाई कि दूर हैं सब गांव हमसे, खेत भी वन भी। अब हमारे अगल बगल ना तो कोई गांव है भाई साहब, ना कोई खेत है हमारे अगल बगल, न कोई जंगल है। कल्पना करें आप क्या जगह हो सकती है भाई साहब, कि दूर हैं सब गांव हमसे, खेत भी वन भी, हम पठारों पर बहे हैं बेतवा जैसे। बेतवा नदी ऐसी है भाई साहब कि उसके अगल बगल, हम एक बार ललितपुर जा रहे तो रास्ते में पड़ी बेतवा। हमने भैया ये कौन सी नदी है? उसके अगल बगल ना कोई गांव, ना कोई जंगल है, न कोई आदमी वहां पे, क्योंकि अगर उसमें बाढ़ आ गई तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं, चाहे गांव हो चाहे जंगल हो, वो बच जाएगा, है। तो दूर हैं सब गांव हमसे, खेत भी वन भी, हम पठारों पर बहे हैं बेतवा जैसे। मतलब जहां बहाव है वहां जिंदगी है। बोल सच्चे दरबार की जय। और तुम हमें आवाज मत देना, बहुत बदनाम है हम, पूस की हिमशीत पगलाई हवा जैसे। ठीक लगा आपको? अब देखिए, हम बात चल रही थी, ये तो बीच में आ गया वो, असल में इसलिए कि ये ऐसी पंक्तियां जब आती हैं तो वहां आदमी का तो नाश हो जाए भाई साहब 2 मिनट में, है। तो इन दर्दों को जो हम झेलते हैं तो उन दर्दों से कोई बचाने वाला भी है। तो अब होता क्या, जब जब जिन्हें नहीं बचना होता नहीं बचते, कितने ही काबिल हो। अब एक बार हमने एक गीत लिखा कि हम नन्ही सी झील, सावन गीत सुनाएंगे, मतलब चूंकि जो मूड में आता है वो सुनाते हैं। भाई आप लोग सुनने वाले हो, हम सुनाने वाले हैं, आप कल तक सुनाओगे, हम परसों तक सुनाएंगे कि हम। और जिस दिन जब लगा तो लिख देना बोर हो रहे हैं, बस हम उसी समय बंद कर देंगे। हमें कोई भड़ास नहीं है सुनाने की। लेकिन अब ये सोच के भैया पात्र मिल गए तो उन पात्रों में सही चीज रखी जाए, मिठाई स्वच्छ बर्तनों में रखी जाए तो थोड़ी सही रहेगी। देखें आप कि हम नन्ही सी झील और तुम गंगा की जलधार, हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हम नन्ही सी झील। मतलब गांव में जैसे कोई तलैया होती है, नन्ही झील समझ लीजिए, और कहाँ गंगा की जलधार। तो प्राण तत्व तो दोनों में एक है भैया। हमें भी H2O यानी पानी है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं उसको। तो H2O हमें भी है,
हम नन्ही सी झील हैं और H2O गंगा जी में भी है, लेकिन मिलेंगे नहीं भाई साहब। क्यों नहीं मिलेंगे? हम नन्ही सी झील और तुम गंगा की जलधार, हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हम नन्ही सी झील। अब हमारी स्थिति देखिए, ये आप मान लीजिए आपके सामने एक तलैया बोल रही, छोटी सी पोखर बोल रहा है, हैं? हम ये जो आदमी आपके सामने बैठा है ये पोखर है। गीत में आपको मजा आएगा कि बूंद बूंद जल खोएंगे हम। झील एकदम खाली नहीं होती, आज थोड़ी खाली हो गई, परसों खाली हो गई, तरसों खाली। तो बूंद बूंद जल खोएंगे हम, उमरिया घटती जाए तो बूंद बूंद जल खोएंगे हम, और मौसम मौसम रोएंगे हम, बूंद बूंद जल खोएंगे हम, मौसम मौसम रोएंगे हम। अब ऐसा नहीं कि रोते ही रहेंगे, तो और कभी हंस भी लेंगे। कहीं कवि सम्मेलन पहुंच गए, पता लगे 1100 रुपये मिल गए, पंडित जी खुश। तो और कभी हंस भी लेंगे, पाकर हल्की बौछार, हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना। मैं इसलिए कहा कि अगर किसी गरीब आदमी को या सामान्य आदमी को आप 1000 दे दो, भैया उनका जेब खर्च चल गया। हमने तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार में संपादकी करी अखबारों। तो वही बात बता रहे हैं। और किसी बड़े आदमी को तुम 10 लाख का चेक दे दो, बोले भाई साहब वो कल बैंक में जमा कर आना भी। तो वो प्रसन्नता जो है, प्रसन्नता की परिभाषाएं अलग अलग है भाई साहब। बचपन में जब मेले में जाते थे तो 1 पैसे की चाट खाते थे, और एक बोले आते थे ताला बजाने वाला, मिट्टी का बना हुआ, और डंडी लेके और लाल रंग का चश्मा जिसमें मोमियां लगी होती, जब बजाते हुए आते तो हमसे बड़ा नवाब कौन होता था। वो प्रसन्नता दोबारा नहीं मिल पाएगी भाई साहब। आप महसूस कर रहे हैं? कभी आपने सोचा होगा बचपन में जब वो नगाड़े बजाते हुए उससे लौटते हैं, चश्मा लगाए हुए लाल पन्नी का, समझे, और चले आ रहे हैं साहब, तो वो प्रसन्नता कि और कभी हंस भी लेंगे। जरा सा पानी बरसा, झील भर गई, तलैया भर गई, कि और कभी हंस भी लेंगे, पाकर हल्की बौछार, हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हम नन्ही सी झील गंगा की जलधार, हमारा मिलना क्या, हमारा। अब तुम झील में या पोखर में 40 ड्रम पानी डाल दो, खूब भर गया, पोखर भर गया, तो पोखर कहीं जाएगा नहीं भाई साहब, रहेगा वहीं। अब कन्हैया लाल वाजपेयी कितने बड़े तोप के बाप हो जाएं, लेकिन मरेंगे हिंदुस्तान में, अमेरिका नहीं जाएंगे। हम वो क्या हम खाड़ी देशों में कविता पढ़ने नहीं गए कभी, हालांकि वहाँ लोग सुनते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते। तो वो है कि हमको सदा यही घुटना है, हमको सदा यही घुटना है, हमको सदा इसी जगह, हमको सदा यही घुटना है, और सजना है फिर लुटना है, हमको सदा यही घुटना है, सजना है फिर लुटना है। और जहाँ पे बोलगा बहती है रूस में, वहाँ भी लोग गंगा जी को जानते हैं भाई साहब। तलैया को बगल के गांव वाला नहीं जानता। वहाँ कितनी तलैया उस गांव में, पंक्ति पे ध्यान दें।
कि हमको सदा यहीं घुटना है, सजना है फिर लुटना है, और तुम्हारा गंगा मैया का, और यहाँ मैं शब्द चूंकि गीत में है तो गंगा मैया नहीं कहूँगा मैं, तो और तुम्हारा यश जाना है, गंगा का यश, ये गीत तुलनात्मक लिखा गया किसी के, तो और तुम्हारा यश जाना है, सात समंदर पार हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हम नन्ही सी झील और तुम गंगा की जलधार, हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हम नन्ही सी झील। अंतिम पंक्तियां हैं, उसके पीछे की कहानी हम सुनाएंगे आपको बात को, कि हमसे घृणा करे हर गागर, इसलिए कहा गागर कि 2 टके की औकात होती है, 2 टके की हांडी की कहावत है ना, तो हमें से कोई भी आदमी घृणा कर सकता है, उसको अधिकार है भाई। ये मैं इसलिए मैंने गीत मुझे याद आया कि एक हमारे कवि मित्र थे, अच्छे पद पे थे, हम उनके छोटे भाई थे, लगभग 20 साल हमसे बड़े थे, भाभी भी हमको बहुत चाहती थी, सब करती, तो उनके घर हम जाते तो उनकी गीतों की जो डायरी थी उसमें हमारी ऐसी कोई पंक्ति नहीं है उनके गीत की जिसमें हमने करेक्शन ना लगाया हो, और उनको बताया कि भाई ये करेक्शन इसकी जगह ये सही है और इसको यूं करें आप। बहरहाल कुछ भगवान की ऐसी कृपा रही कि उनको उस किताब पे जो किताब छपी उस पर पुरस्कार मिल गया। पुरस्कार मिला तो उसके पुरस्कार की खुशी में कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, तो कार्यक्रम हुआ तो कार्यक्रम संपन्न हो गया, उसमें हम अनाहूत थे, बुलाए नहीं गए थे, ना हमें ध्यान आया, यार चलते रहते हैं कार्यक्रम, दिन में 36 जगह होते भाई, कहाँ कहाँ कन्हैया लाल वाजपेयी की औकातें पहुंच पा मैं टूटी टांग लेके, देखें आप। तो वो किताब का जब वो हुआ तो एक जगह हम गए, अपने दूसरे ऐसी बड़े भाई जो हमसे उम्र में वो भी बड़े, तो बोले भाई साहब, बोले अंकल जी एक जने एक किताब आपको भिजवाई है, तो हमने कहा, तो वो किताब उनकी देखा, तो उसने लड़के ने हमारे हाथ में वो किताब दी, हमने कहा नहीं हम हाथ में नहीं लेंगे, तुम इस किताब को खोलो। बोले उसने खोला बेचारे ने, लड़के ने, मतलब उन भाई साहब के सुपुत्र ने, वो किताब दूसरे सज्जन की थी जिनमें हमने करेक्शन लगाए थे, उसको पुरस्कार मिल गया। और हमने जब सन 77 में किताब भेजी पुरस्कार के लिए हिंदी संस्थान में, तो वहाँ उस समय ठाकुर प्रसाद सिंह थे, अब नहीं है दुनिया में, मुझे नहीं कहना चाहिए, और उनको साहित्यकार की बजाय उनको चाहिए था कोई राजनीतिक भोपू, तो राजनीतिक भोपू जो है वो घोटालों से बचा लेता है, कुछ घोटाले हो तो, मतलब मैं कुछ ही आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मतलब एक घटना बता रहा हूँ। तो वो किताब का जो पुरस्कार मिलना था हमें, वो किसको मिला, चौधरी चरण सिंह साहब के दामाद को, वो भी इस दुनिया में अब नहीं है। और हमारी किताब जो 5 कॉपी में हमने भेज दी थी, वो किताब एक दिन हम अपने विभाग में पहुंचे तो वहाँ हमारा एक चपड़ासी पढ़ रहा था, हमने क्यों भाई कहाँ से मिली बे, बोले सर वो मैं फलानी जगह गया था, मैं ठीक। तो ऐसे ही एक किताब हमारी सन 2001 में गई तो पुरस्कार के लिए, तो वहाँ साहब क्या हुआ कि जब वो पुरस्कार सब बट गए तो पता ही लगा हमारी किताब वहाँ पहुँची नहीं। किसने बताया, हमारे आदरणीय सिंदूर जी ने, बोले उसकी तो पुरस्कार समिति में हम थे, तो वो जो है अगर तुम्हारी किताब आई होती तो तुमको ये पुरस्कार मिलता। हमने कहा यार ऐसा है, अगर तुम्हारे हाथ से पुरस्कार मिलता तो वो हमारे लिए गाली होती भाई, बुरा न मानना, मतलब हम भी ये देखते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने एक बार हमको समझाया था कि एक बार हमको आगरा विश्वविद्यालय लेवल पे एक प्रतियोगिता हुई थी, आप लोग बोर मत होइएगा, इसमें तत्व जो है वो छाट लीजिएगा, बकवास नहीं है केवल। तो जब वो प्रतियोगिता हुई तो उसमें आगरा विश्वविद्यालय लेवल पर हुई थी, तो हमने भी एक गीत भेज दिया उसमें, तो गीत था बांग्लादेश की लड़ाई पे कि
कि साहब अब किसी ने लिखा माँ मैं जाऊंगा जंग मचाऊंगा, मैं युद्ध करन शमशान सरहद पे बैरी उल्ले। किसी ने कहा माँ मुझे तलवार ला दो, मुझको रण कौशल सिखा दो। किसी ने कहा हम ये कट डालेंगे, किसी ने कहा वो कट डालेंगे। हमने जब वो चूंकि लड़ाई हो चुकी थी, बांग्लादेश बन चुका था, तो हमने कहा यार ये तो हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर भगवान। हाँ, तो वो जब पुरस्कार बटा तो उसमें हमारा एक तो होता है प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, ऐसे कुछ था, तृतीय पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार से ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था, वो प्रथम पुरस्कार से ऊपर था, वो हमको डिक्लेयर किया गया था। तो वो पंक्तियां क्या थी, उस ये नहीं थी कि हम बड़े तीरंदाज हैं। तो हमने उसमें ये लिखा था भाई, मेरु श्रृंग पर्वत की चट्टानों से भिड़कर तूफानी वर्तमान टूट गए। बांग्लादेश चूंकि बन चुका था और बनाने में हमारा हाथ था, इसलिए हमने वो बात लिख दी कि मेरु श्रृंग पर्वत की चट्टानों से भिड़कर तूफानी वर्तमान टूट गए। काट ही लिए हमने नागफनी के जंगल, छोड़े पद चिन्ह विश्व के लिए। फौलादी पृष्ठों पर महाकाव्य लिख भेजा, आगत स्वर्णिम भविष्य के लिए। और जिनको अपनी ही ऊंचाई का भ्रम था, वे सबके सब आसमान टूट गए। मेरु श्रृंग पर्वत की चट्टानों से भिड़कर तूफानी वर्तमान टूट गए। देखें आप, तो ये जो पंक्ति मैं सुना रहा हूं कि हमसे, हाँ मैं कह रहा था कि मैंने उनसे कहा भाई बेटा ये किताब जरा खोलो, इसके 3 पन्ने पलटो, इसमें लिखा होगा मतलब आभार, मतलब धन्यवाद, धन्यवाद जैसी कोई पेज था एक, कि मतलब इन लोगों के हम आभारी हैं। तो मैंने कहा भाई कुछ आभार लिखा है कि आभार करके, बोले हाँ लिखा है इसमें ऊपर आभार। तो मैंने कहा शुरू के 3 नामों में देखो कहीं हमारा नाम है इसमें, इस सूची में? बोले नहीं है। तो मैंने कहा 3वां नाम नहीं ना? बोले नहीं चाचा जी नहीं है इसमें। तो मैंने कहा 13 नाम और देखो, 13 में है? बोले 13 में भी नाम नहीं। मैंने इसमें 300 नाम है और इसमें ना 3 में ना 13 में, हम तो 300 में भी नहीं होंगे। मैंने किताब उन्हीं को वापस कर देना जब वो आ जाए कभी। तो ये हमारा अपना स्टाइल है। तो वो पंक्ति सुनाए कि हमसे घृणा करे हर गागर, हमसे घृणा करे हर गागर, बाह तुम्हारी थामे सागर। 2 टके की हांडी हमसे घृणा करने का अधिकार रखती है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज है जिसे कहते हैं सागर, वो तुम्हारी बाह पकड़ता है भाई साहब। तो कितना अंतर हो गया कि हमसे घृणा करे हर गागर, बाह तुम्हारी थामे सागर। और अलग अलग हैं भाग्य हमारे। हमारा भाग्य क्या है कि तलिया बगल से कोई निकला, समझे, तो उसने थूक दिया उसमें घृणा के मारे। और तुम्हारा भाग्य क्या है कि तुम्हारा जल लेके लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं, तुम्हारा जल जो उससे चन्नामृत बनता है। तो अलग अलग हैं भाग्य हमारे, तलैया का पानी पीते भी नहीं लोग। और अलग अलग अधिकार, तुम्हारा चन्नामृत में शामिल होने का अधिकार है। हमारा मिलना क्या, हमारा मिलना क्या, हम नन्ही सी। तो ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि गीत में ये सावधानी बरतनी पड़ती है। हमने ये सावधानी नहीं बरती भाई, हम नन्ही सी झील है। तो अब दूसरे को हम गंगा की जलधार नहीं बताएंगे, क्योंकि गंगा हमारी पवित्रतम माता के रूप में उसकी पूजा होती है। तो हम कभी हैं, इसका मतलब ये नहीं हम तोप के बाप हो गए। उसको हम भाई गंगा से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। और उसका भोगा हमने क्या कि हमको सांस की बीमारी हो गई उसी साल। तो हम जानते हैं कि कविता लिखने में बहुत गलतियां होती हैं भाई साहब, और वो गलतियां हम ही को झेलनी भी पड़ती हैं। 35 साल की उम्र थी जयशंकर प्रसाद जी की, उस समय टीबी उनको, जिसे तपेदिक कहते हैं, निमोनिया उनको, और क्या बताएं कौन कौन बीमारियां उनको थीं। क्योंकि जब कामानी छप के आई उस समय वो बिस्तर पे थे। ऐसी दिनकर जी के साथ कुछ त्रासदियां हुई, ऐसी तुलसीदास जी के साथ कुछ त्रासदियां हुई, क्योंकि कविता में गलती हो जाती है। और आप जब भी कविता आपके पास आवे तो आप सरस्वती माँ से प्रार्थना। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों को आनंद आ रहा तो कह दीजिए, वरना हम बंद कर दें इसको। अब ये सोने के हिरन की बढ़िया पीछे पड़े हैं यार। सोने के हिरन तो जिसको देखो सोने के हिरन। अब वो
अभी कुमार विश्वास जी पे बेचारे पे नोटिस जा रहे हैं, वो कोई सम्मन जा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है यार। और 2-3 गीतकारों पर कर रखा सोने के, वो तो चोरी चला गया यार। लेकिन अब भाई चूंकि हमारा है तो हमें दिखाना पड़ेगा, तो एक्चुअली ये हमारा है भी नहीं, सुनिए। लेकिन जिसका है वो हम पे कॉपीराइट का मुकदमा नहीं कर सकता, उससे हमको मिला है। देखें, भगवान हनुमान जी जो हैं, उनकी प्रार्थना में गोसावी जी ने लिखा है, धनुज बन कृसानम, जो राक्षसों का जंगल है उसके लिए तुम आग की लपट हो। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो टॉप 5 की लिस्ट है, वो टॉप 5 की लिस्ट ज्ञानियों की तुम्हारे नाम के बगैर अधूरी है। धनुजुबन अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजुबन कृसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान है। वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमन। तो सकल गुण निधानम तो जाहिर है कवि भी होंगे हनुमान जी। भाई जब सारे गुण हैं तो कवि नहीं होंगे? ज्योतिषी वो थे, संगीतकार वो थे, हैं, ध्वनि विज्ञानी वो थे, और भोले भी बहुत थे, बच्चों जैसे निष्कपट। देखें आप, तो एक उनकी किताब है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक वाल्मीकि रामायण के बाद लिखी गई। जब हनुमान जी थोड़े फुर्सत में रहे तो अब वो जब खाली बैठे तो क्या करें, तो उन्होंने चट्टानों के ऊपर तीर की नोक से ये हनुमान नाटक लिखी। एक चट्टान पे लिखी, फिर दूसरी चट्टान ले उस पर लिखी, फिर तीसरी ऐसे चट्टानों का क्रम लगा दिया भाई साहब। और उस हनुमान नाटक में क्या भाई साहब रस हैं, देखिए। हमने तो खैर पढ़ी है, बचपन में ही पढ़ी है। तो कहते हैं, हारो नरोपिता कंठे मया विश्लेष्य भीरुणा। विश्लेष्य मतलब सेपरेशन, एनालिसिस। हारो नरोपिता कंठे, मैंने कभी अपने गले में हार नहीं पहना। मया, मेरे द्वारा हार नहीं पहना गया। क्यों नहीं पहना गया? विश्लेष्य भीरुणा, कि मेरे और तुम्हारे बीच में विश्लेषण हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, एक दीवार बन जाएगी। हारो नरोपिता कंठे मया विश्लेष्य भीरुणा। विश्लेष्य भीरुणा, अलगाव से इतना डरता हूं मैं। और इदानीम अंतरे जाता पर्वता सरितो द्रुमा, वो वियोग श्रृंगार का ही सुना रहे हैं भाई साहब। तो इदानीम अंतरे जाता पर्वता सरितो द्रुमा, अब मेरे और तुम्हारे बीच में सीता जंगल होंगे, हैं। इदानीम अंतरे जाता पर्वतो, ना जाने कितने पर्वत होंगे, सरितो, ना जाने कितनी नदियां होंगी, द्रुमो, ना जाने कितने जंगल होंगे। आप गहराई देख रहे हैं। तो जब वो उसमें आते हैं अपनी झोपड़ी में, लाल साहब इसको भी सुन लो, ये भी बड़ी ऐसी चीजें हैं जो आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। मुरारी बापू सुनाते सुनाते वो या अली मौला कहने लगा, उसके बूते का नहीं रहा, तो हम सुना रहे हैं। देखें आप। और जब वो कुटी में आते, जब सीता का अपहरण हो गया तो लक्ष्मण को लेके कुटी में भागते हुए आते हैं, बोले यार ये क्या बवाल तुमने कर दिया। तो वहां देखते, वहां भी सीता नहीं है। कहते सीता यहां भी नहीं है। तो वो कहते हैं, तब तक उनके हाथ एक दुपट्टा लग जाता है जो सीता जी अपने ऊपर डाल लेती थी। तो हनुमान जी ने क्या लिखा देखें आप। द्यूते पणा, जब हम लोग कभी चौसर खेलते थे, द्यूत एक तरह का जुआ, द्यूते पणा, ये फड़ का काम करता था। इस दुपट्टे के ऊपर फड़ बना ली जाती थी, इसी पर वो कौड़ियां फेंकी जाती थी। द्यूते फड़ा प्रणय के लिए सुकंठपासा, और प्रणय लीलाओं मतलब छेड़छाड़ में ये कंठपास का काम करती थी। कोई भाग रहा, उन्हें ऐसे कर फंदा डाला, रोक दिया। दूते पड़ा प्रणय के लिए सुकंठपासा, क्रीड़ा परिश्रम हरा, कभी दौड़ धूप, कभी छुआ चुंबर खेल रहे हैं, तो क्रीड़ा परिश्रम हरा ऐसे करके उसको हिला लिया है। और विजनम रतांते, और जब हम लोग कभी रति क्रिया में निमग्न होते थे तो ये बाद में पंखे का काम करता था। द्यूते पड़ा प्रणय, मल्टीपर्पज देखिए है वो जो दुपट्टा है सीता माता का, वो कैसा, दूते पड़ा प्रणय के लिए सुकंठपासा, क्रीड़ा परिश्रम हरा विजनम रतांते, और सैया निशीत समय जनकात्म जाया। जब जनक की बिटिया रात में सोती थी तो यही चद्दर का काम करते थे।
इसी की चद्दर बना लेती थी, उसी चद्दर पे सो जाती थी। तो क्रीड़ा परिश्रम हरा विजरम रतांते प्राप्तम मया विधिवसात दिदमुत्तरीयम। ये ब्रजेश अग्निहोत्री जी कह रहे हैं समापन गीत सुना दीजिए। चलिए भैया बंद करते हैं, समापन करते हैं। चलो सुन लो भैया। हम तो सोच रहे थे अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो भैया प्रेम से सुनेंगे, लेकिन अब ठीक है भैया, समय होता है। हम पहले तो हम सुनाने को तैयार नहीं थे, अब हम सुनाने को तैयार हैं तो उन्हें समापन गीत चाहिए। क्या जमाना है यार, इसी कलयुग कहते हैं भाई साहब। सुन लीजिए समापन। पहले गीत के आसपास वो जो प्रसंग कह रहे थे उसी गीत का प्रसंग था यार, आपने बीच में जो है डिस्टर्ब कर दिया। देखें आप, तो उसी में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, उसी गीत, उसी यात्रा में सीता की तलाश के उसमें वो कहते हैं लक्ष्मण, युक्त में भी के कई यदि में प्रेखितो बनम। के कई ने बिल्कुल सही किया भाई साहब कि हमें जंगल भिजवा दिया। मतलब हम जैसे आदमी वहां राजपाट चलाते तो कैसे चला पाते? लक्ष्मण ये बताओ कि युक्त में भी के कई यदि में प्रेखितो बनम ईदृशी कस्य में बुद्धिर मृगा क्वाप हिरणमया। यार तुम मेरी जनरल नॉलेज देखो, मेरा सामान्य ज्ञान देखो कि सोने का हिरण भी होता है, हिरण भी कहीं सोने का होता है यार। तो मैं, अगर मुझे केकई माता यहाँ जंगल ना भिजवाती, मैं इसी काबिल था। अगर वो जंगल ना भिजवाती तो मैं वहां सिंहासन पर बैठ के क्या न्याय करता यार, जिस आदमी में ये तमीज नहीं है कि सोने के हिरण नहीं हो सकते और सोने के हिरण के पीछे भागा जा रहा है। तो केकई माता को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि केकई माता ने वो किया जिसके हम पात्र थे, हैं? युक्त में भी केकई यदि में प्रेखितो बनम ईदृशी कस्य में बुद्धिर मृगा क्वाप हिरणमया। तुम मेरी अकल देखो यार, कहीं सोने का हिरण होता है भाई साहब। तो अच्छा, आप समापन कर रहे हैं भाई साहब, हम वो समापन ही कर रहे थे, अब बस हमें कुछ बोल लेने दो अज्ञात जी यार, 2 मिनट की बात है, समझे? देखें आप, वो गीत यहां से शुरू होता है कि आधा जीवन, ये गीत जब हमने लिखा उस समय हमारी उम्र थी करीब 40 साल, कि आधा जीवन जब बीत गया, आधा जीवन जब बीत गया, बनवासी सा गाते रोते, आधा जीवन जब बीत गया। अब कुछ कह रहा है रुक जाओ, कोई कह रहा है कि समापन गीत सुनाओ यार, डिसाइड कर लो, और जिसके ज्यादा वोट आ जाएंगे वही हो जाएगा काम। कि गीत में हम नहीं चाहेंगे, अब कोई टिप्पणी आप ना करो, अच्छी लगे तो कह दो वाह, नहीं तो हम हुए तबाह, यूं कर दो। एक टिप्पणी, एक तो वाह, एक है तबाह, हमें नहीं सुनना है। तो आधा जीवन जब बीत गया, बनवासी सा गाते रोते, अब पता चला इस दुनिया में, अब पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं, आधा जीवन जब बीत गया, आधा जीवन। चुल्लू पर पानी पी ले भाई साहब। कि संबंध अब देखिए एक एक शब्द पे आप, शब्द का मतलब बराबर का बंधन, जो व्यवहार हम आपसे करते हैं वही आपसे चाहते भी हैं। अगर हम आपका सम्मान करते हैं तो सम्मान आपसे चाहते भी हैं। सम्मान, बराबर का सम्मान, और बराबर का संबंध, बराबर का बंधन, संबंध।
तो जो हम व्यवहार देंगे शादी में तुम्हारे यहाँ, वही व्यवहार हमारे यहाँ आना चाहिए। ये कहलाता संबंध। तो संबंध सभी ने तोड़ लिए, संबंध सभी ने तोड़ लिए, कभी नहीं तोड़े। चिंता सवार रहती है भाई साहब, वो नहीं जाती कि संबंध सभी ने तोड़ लिए, चिंता ने कभी नहीं तोड़े। सब हाथ जोड़कर चले गए, सब हाथ जोड़कर चले गए, और पीड़ा ने हाथ नहीं जोड़े। संबंध सभी ने तोड़ लिए, चिंता ने कभी नहीं तोड़े। सब हाथ जोड़कर चले गए, पीड़ा ने हाथ नहीं जोड़े। और सूनी घाटी में, जब कभी सूनेपन में फंसे तो क्या हुआ, आवाज दी। आवाज का क्या हुआ देखें आप, कि सूनी घाटी में अपनी ही प्रतिध्वनियों ने यूं छला हमें। सूनी घाटी में अपनी ही प्रतिध्वनियों ने यूं छला हमें। हम समझ गए, हम समझ गए पाषाणों में, हम समझ गए पाषाणों में। वाणी मन नयन नहीं होते, अब पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते। आधा जीवन जब भी, आखिरी पंक्तियां हैं सुन लीजिए, 2 मिनट जिनको ज्यादा जल्दी है। अब ये क्या नाम, अरुण तिवारी, इनको अब कोई जरूरी काम याद आ गया, और पहले हम मुझ पर नहीं आ रहे थे तो मेरे नाक में डंडा करे हुए थे भाई साहब। सुन लीजिए, चलिए आखिरी पंक्तियां हैं, और उसके बाद जितने लोग आए हैं मैं उन सबका आभारी हूँ जो इस समय आए, जो बाद में सुनेंगे। और ये आप, कोई बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अपना सौभाग्य मानिएगा, हमारा नहीं। हम तो न सुना में तो भी चलेगा, सौभाग्य मानिएगा। सरस्वती माता का प्रसाद है ये, हर एक को नहीं मिलता है, और हम बड़े आनंदित होकर ये प्रसाद बांट रहे थे। देख लीजिए आखिरी पंक्तियां हैं कि मंदिर मंदिर भटके, मंदिर मंदिर भटके, मंदिर का मतलब घर भी होता है, कि मंदिर मंदिर भटके, मंदिर मंदिर भटके, लेकर खंडित विश्वासों के टुकड़े। मंदिर क्यों जाते हैं भाई? विश्वास हमारा मंदिर में होएगा भाई, लेकिन हमारे विश्वास इतने खंडित हो चुके हैं भाई साहब कि हम मंदिर में इसलिए जाते हैं शायद मंदिर में विश्वास जुड़ जाए। कि मंदिर मंदिर भटके, लेकर खंडित विश्वासों के टुकड़े, और उसने ही हाथ जलाए, उसने ही हाथ जलाए जिस प्रतिमा के चरण युगल पकड़े। मंदिर मंदिर भटके,
लेकर खंडित विश्वासों के टुकड़े, और उसने ही हाथ जलाए जिस प्रतिमा के चरण युगल पकड़े। और जग जो कहना चाहे कह ले, जग जो कहना चाहे कह ले, अविरल द्रग जल धारा बहले। जग जो कहना चाहे कह ले, अविरल द्रग जल धारा बहले। पर जले हुए इन हाथों से हमसे अब हवन नहीं होते। अब पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते। आधा जीवन, अब मैं इसको, आप लोग जाएं उससे पहले मैं इसको खुद ही फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ कि आप लोगों ने सुना है और मैंने आपको अपना पात्र समझा सुनाने का, तो मैं आपका आभारी तो हूँ ही, और आपको मिला क्या नहीं मिला वो आप जानो भाई साहब। माँ सरस्वती की जय, बीना पाणी की जय। सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। आप पर सीता माता की, राम जी की कृपा रहे। बोलो जय श्री राम, जय सरस्वती माता की। फिर मिलते हैं कहीं के किसी जगह है। जय माता की।